तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भाटापारा के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र में नई भर्ती सामने आ रही है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कितनी वैकेंसी आई है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या योग्यता होनी है तथा क्या वेतनमान होगा। इन सभी विषयों पर चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र का संचालन हो रहा है। तो इसी के अंतर्गत भर्तियां आई हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस है 25/11/2024 का, 25 नवंबर 2024 का ही नोटिस है। ठीक है। अब पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा के अंतर्गत भर्ती आई है। ठीक है। और मैं बताऊं, इसको क्लियर करता हूं कि आपको इसके लिए एप्लीकेशन का अंतिम तिथि होगा 23/12/2024, मतलब 23 दिसंबर 2024 तक ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन का जो मोड होगा ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा, मतलब आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से निश्चित क्षेत्र पर जमा करना होगा। इसलिए मैंने इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, तो आगे आप जरूर देखिएगा। ठीक है। अब देखिए, मैं सीधे आपको बताता हूं कि कौन कौन से पोस्ट होंगे तथा क्या क्या वेतनमान आपके लिए होने वाला है। तो देखिए, टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो टोटल 3 पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है प्रक्षेत्र प्रबंधक, दूसरा है वाहन चालक, तीसरा है भृत्य या समकक्ष। ठीक है। अब देखिए, इनका वेतन की बात करूं तो प्रक्षेत्र प्रबंधन का वेतन होगा 32,675 एक मुश्त रुपए, और वहीं वाहन चालक के लिए 18,000 रुपए मानदेय होगा, और भृत्य या समकक्ष के लिए 14,400। और तीनों पोस्ट के लिए सिर्फ एक एक पोस्ट ही यहाँ पर है, और वो भी अनारक्षित है। इसमें आरक्षण का कोई भी प्रावधान यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 3 पोस्ट पर भर्ती होनी है। और साथ ही साथ आपको इसके बारे में आप शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। ठीक है। अब मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूँ। तो अब देखिए, प्रक्षेत्र प्रबंधक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 2.75 आउट ऑफ 4 OGPA अथवा 6.50 आउट ऑफ 10 OGPA के साथ सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विषय में कृषि में स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट, ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ एक स्पेशल क्राइटेरिया के लिए हो जाएगा, जिन्होंने एग्रीकल्चर किया है उसके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये परसेंट बेसिस पे आपका चयन होने वाला है, अर्थात जितना आपने अच्छा स्कोर किया है उस बेसिस पे आपकी मेरिट सूची बनने वाली है। अब देखिए, अदर 2 पोस्ट ऐसे हैं जो जिनका कृषि में ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, उनके लिए भी है। ठीक है, ओवरऑल है। तो देखिए, इस पोस्ट के बारे में मैं बता दूं तो वाहन चालक के लिए, देखिए, वाहन चालक के लिए केवल और केवल आपके पास 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की क्या है, मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ हल्के वाहन परिचालन का क्या होना चाहिए, अभी जीवित लाइसेंस भी होना चाहिए। तो लाइसेंस के बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वहीं मैं भृत्य या समकक्ष की बात करूं तो मान्यता प्राप्त मंडल से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट ऐसे हैं जिसमें एग्रीकल्चर के विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी पे स्केल भी बहुत ही अच्छी खासी है। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नियम या शर्तें। अब इन नियम और शर्तों को आपके अच्छे से ध्यान देना है, ताकि आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है। तो देखिए, आवेदन पत्र के साथ आपको स्वसत्यापित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जैसे आप आवेदन के साथ आपको मांगा गया है जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, या 10th का मार्कशीट या 8th का मार्कशीट या कुछ भी। तो आप जब इसका छाया प्रति जमा करेंगे तो नीचे में आपका खुद का भी साइन वहां पर होना चाहिए। आप अगर ये चीजें नहीं करते, किसी भी एग्जाम का फॉर्म यदि आप ऑफलाइन मोड में डालते हैं तो वहां पर स्वयं सत्यापित छाया प्रति मांगी जाती है, और अगर आप ये नहीं करते तो तुरंत वो वहां पर रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले यदि आप कुछ भी जमा कर रहे हैं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड वहां पर कर लेना है। ठीक है। और आपको पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सीधा सिर्फ मेन पॉइंट को मैं डील कर देता हूं, और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए,
छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला हेतु प्रत्येक संवर्ग में क्या है 30% का आरक्षण का नियम है ना का प्रावधान है, मतलब महिलाओं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देखिए आगे, अब मेन पॉइंट है क्या अदर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही क्या है आवेदन मंगाया गया है। ठीक है, और यदि आप मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा, और साथ ही साथ मैंने पहले भी बता दिया है कि उसमें आपका नीचे में साइन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखें तो देखिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है कितना 23/12/2024। ठीक है, 23 दिसंबर 2024 तक ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आयु सीमा की बात करता हूं तो इसमें न्यूनतम आयु है 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु होगी 35 वर्ष। ठीक है, तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 35, लेकिन शासन के नियमानुसार ST SC OBC इत्यादि को क्या है आयु में विशेष छूट दी जाती है। तो आप यदि इसके लिए विशेष छूट के पात्र हैं तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र भी वहां पर जमा करना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यदि विभिन्न स्तर पर कोई भी कर्मी अभी वर्तमान में कार्यरत है तो उन्हें भी है ना आयु सीमा में क्या दिया जाएगा 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। यदि आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पहले से काम कर रहे हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और साथ ही यदि आप या तो शासकीय हो या अर्ध शासकीय संस्थानों में पहले से काम कर रहे हैं तो आपको उन संस्थानों से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र पर साइन करा के यहाँ जमा करना होगा जब आपकी नियुक्ति होने वाली होगी। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी ही यदि आप शासकीय या अर्ध शासकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रख लेनी है। अब ये पॉइंट आता है कि क्या तीनों पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई करना है? तो नहीं, तीनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, मतलब अलग अलग फॉर्म वहां पर सबमिट करना होगा। देखिए अलग अलग पदों पर। ठीक है, अब देखिए फीस की बात करता हूं तो यदि आप अनारक्षित या ओबीसी से है, यूआर और ओबीसी से है तो आपको 300 रुपए, और यदि आप ST SC या ST SC से है ठीक है तो आपको 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। देखिए ये नई चीज है डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ये शासकीय क्षेत्र में जो पैसा ट्रांसफर करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, अच्छा और विश्वसनीय तरीका होता है। तो यदि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक जाएंगे, ठीक है, नजदीकी बैंक में, और वहां पर आप डिमांड ड्राफ्ट क्या है जमा करके संलग्न करेंगे। आपको वहां पर भी अच्छे से समझा दिया जाएगा कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है और कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कहाँ जमा करना है? तो भारतीय स्टेट बैंक है ना, SBI का है, और वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में SBI बैंक में आपको जमा करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैं मेन पॉइंट को ही आपको क्या है यहाँ पर समझा देता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि चयन हेतु क्या है आपका मेरिट बेस पे ही चयन होगा, लेकिन यदि आपने वाहन चालक पद पर अप्लाई किया है तो आपके लिए एक कौशल परीक्षा भी ली जाएगी जहाँ पर आपको ड्राइव करके वहाँ पर शो भी करना होगा कि आप ड्राइविंग के लिए क्या है एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, अब देखिए और आगे देखता हूं मैं। ये पॉइंट आपको देखना है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं, ठीक है, जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, तो वे अभ्यर्थी भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अलग सा नियम इसमें क्या है अप्लाई किया गया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये होगा आवेदन का प्रारूप जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है। तो आपको यहाँ पर से इसे प्रिंट आउट करके भरना है और निर्धारित क्षेत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या है सेंड करना है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यह आवेदन का प्रारूप होगा, कैसे भरना है अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। और दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अगर किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो प्लीज़ यार कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।